Hello students, welcome to the classes organized by CL Public School during the lockdown period. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये वाला जो चैप्टर है, अगर आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत काम आएगा। ओके, 12th क्लास के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर बीएससी साइंस वाली साइड में जाना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपका बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि कंप्लीट हायर स्टडीज में कॉम्प्लेक्स नंबर्स जरूर रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। फर्दर अगर हम एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, जेई मेंस एंड एडवांस, तो इन एग्जाम्स में भी कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत एक अच्छे खासे लेवल तक पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारी क्लासेस हैं इसमें हम एक बार एनसीईआरटी लेवल को कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही हमारा एनसीईआरटी लेवल कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेप्थ में जाते जाएंगे। ओके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उससे रिलेटेड ऑफ ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स वगैरह सारी, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे जब एक बार हमारा एनसीईआरटी लेवल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस में। ओके, सो ये जो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी इसमें जेई की लेवल का तो हम कवर कराएंगे ही, साथ में और जो कॉमर्स एंड आर्ट्स उनके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लेवल का भी हम इसमें कवर कराएंगे, ठीक है। जैसे एनडीए, क्लैट वगैरह वो सारे जितने एग्जाम्स हैं वो भी हम कवर करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस में। मैंने यहाँ पे जेई इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो जेई एडवांस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेवल आता है वो हाईएस्ट लेवल है, उससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल बाकी किसी दूसरे एग्जाम में नहीं देखने को मिलता है, वो भी हम कवर करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस में। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्चुअली दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और आप रेगुलरली वीडियोस देखते जाइए और होमवर्क करते जाइए, तो स्टेप बाय स्टेप हम एक हायर लेवल तक पहुंच जाएंगे और कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। बस आप रेगुलरली वीडियोस देखते जाइए और होमवर्क करते जाइए, और आपके जो डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइए, ठीक है। फर्दर मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उनके भी आंसर्स आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। कहां से कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओरिजिनेट हुए, क्या वजह थी कि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सामने लाना पड़ा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग्स थे जब वो हंटर्स थे एंड गैदरर्स थे, तो उनके पास हंटर्स एंड गैदरर्स थे, तो उनके पास कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे जिनकी उनको काउंटिंग करनी पड़ती थी। तो वो स्टोन्स की हेल्प से या फिर रस्सी में गठान लगाकर या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा लेके उसके ऊपर निशान बनाकर काउंट करते थे कि उसके पास कितने एनिमल्स हैं, ठीक है। जितने एनिमल्स होते थे उतनी गठान लगा लेते थे, उतने स्टोन्स इकट्ठे कर लेते थे, तो वहां से काउंटिंग स्टार्ट हुई। और काउंटिंग जब स्टार्ट हुई तो 1 2 3 4 यहीं से हम काउंटिंग पढ़ते है ना, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। तो ये वाले जो नंबर्स थे जो हमारे बेसिक काउंटिंग में यूजफुल होते हैं, इनको बोला गया नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फिर इंडिया ने एक जीरो भी ले लिया। अब इन सभी को मिलाकर हो गए नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो मिलाकर हो गए होल नंबर्स। फर्दर थ्योरी आगे डेवलप होती गई और भी नंबर्स हमको इंट्रोड्यूस करने पड़े, -1 -2 -3 सो ऑन। तो इन सभी नंबर्स को मिला के बोला गया इंटीजर्स। ओके, फिर फर्दर पता चला कि कुछ नंबर्स p/q के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वेयर q इज नॉट 0। फॉर एग्जांपल 7/3, 1/3, 4/5, इस तरह के भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं। तो इन नंबर्स को बोला गया रेशनल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आज से करीब 2000 साल पहले जब पाइथागोरस थ्योरम डेवलप की गई, तो एक मैथमेटिशियन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें ये साइड भी 1 ली और ये साइड भी 1 ली,
और ये वाली साइड आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2, और पहली बार कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर सामने आया अंडर रूट 2। तो वो उस मैथमेटिशियन की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इंटरनेट पे सर्च करना हु इन्वेंटेड स्क्वायर रूट ऑफ 2, या हु फर्स्ट ऑफ ऑल किसने बोला था कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। तो वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप उसको देखना फ्री टाइम में। तो यहां से फिर इंट्रोड्यूस हो गए हमारे इरेशनल नंबर्स। सारे के सारे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स और अभी तक जितने भी नंबर्स हमने पढ़े, इनका एक कंप्लीट सेट बनाया गया और उनको उस सेट को बोला गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और उसको डिनोट करने के लिए नंबर लाइन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात है करीब 1600 की। 1600 के आसपास ये देखा गया कि अगर कोई इक्वेशन x² + 1 = 0 इस फॉर्मेट में हो तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करें। कौन सा ऐसा नंबर हो जिसका हम स्क्वायर करें और 1 ऐड कराएं और 0 आ जाए। तो यहां से फिर इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक न्यू टाइप ऑफ नंबर इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज अंडर रूट ऑफ -1। यही है आयोटा। आयोटा करके एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया गया जिसने इस इक्वेशन को सोल्व किया। इस नंबर की हेल्प से हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया, और इस टाइप की बहुत सारी इक्वेशंस और थी, उसको इस नंबर की हेल्प से सोल्व किया गया। और यही नंबर है आयोटा, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, जो कि हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही बेसिस है, इसी के अराउंड हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिल्डअप किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है z से, और ये होता है z = x + iota y। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z आप उसको x + iota y के फॉर्मेट में लिख सकते हो, वेयर x and y आर रियल नंबर्स। x और y दोनों रियल नंबर है, x और y इमेजिनरी नंबर नहीं है, आयोटा इमेजिनरी नंबर है अंडर रूट ऑफ -1। ओके स्टूडेंट्स, सो z = x + iota y, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो जहां पर x और y दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं। ओके, एंड आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ओके स्टूडेंट्स, डन। नाउ अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ऑप्शन ए 1 + iota, ऑप्शन बी 0 + 0 iota, 0 + 0 iota, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 3 iota। इन चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर हम बोलें कि एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो बेसिक डेफिनेशन से जाएंगे। z = x + iota y। तो देखिए अगर ये नंबर है, इसको हम देखें तो 1 + 1 × iota, x और y दोनों की वैल्यू 1 हो गई, और ये वाली डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो डेफिनेटली ए तो ऑप्शन करेक्ट है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या ऑप्शन बी करेक्ट है? हाँ भाई, 0 + 0 iota, x और y दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 0 0 हो गई, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान देना, यहां से ये पता चल गया है कि 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फर्दर अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, सो 3 लिखा हुआ है, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3 + iota × 0। x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई, 3 और 0 दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यानी कि ऑप्शन सी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इन द सेम वे ऑप्शन डी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 iota, क्योंकि 3 iota का हम लिख सकते हैं 0 + 3 iota। x की वैल्यू हो गई 0, y की वैल्यू हो गई 3, तो ये चारों के चारों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ओके, इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कवर हुई। अगर आप इस पूरे बोर्ड पे देखें तो जो सबसे लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है वो है सेट ऑफ ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके,
क्योंकि रियल नंबर्स में सारे नंबर्स कवर हो गए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, वो सारे मिलाकर रियल नंबर हैं। और एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज रियल नंबर जैसे 0 या 3 उसको हम लिख सकते हैं +0 इंटू आयोटा, तो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। सो जो लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, R, which is a set of all real numbers, is also a subset of complex numbers. Okay student, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और इसके बाद एक नोट करके छोटा सा पॉइंट देखिए। नोट, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो आती है ये आती है -1 के इक्वल। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर करना है। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये ट्रू फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? आपको इसको ध्यान रखना है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बिकॉज आयोटा इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्या है? x² + 1 = 0। अगर इसमें मैं x की जगह आयोटा पुट कर दूंगा तो आयोटा स्क्वायर + 1 = 0। आयोटा इसका एक रूट है, सो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये इक्वेशन को आयोटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है -1 के इक्वल, बिकॉज हमको चाहिए था x² = -1 एंड नाउ वी हैव पुट x इज इक्वल टू आयोटा, देयरफॉर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अगर मैं इसमें ऐसे लिखूं that iota square that is equal to under root of -1 multiplied by under root of -1 and that is equal to under root of -1 multiplied by -1 and that is equal to under root of -1 into -1 plus 1 and that is equal to +1। तो इस स्टेप को बोलते हैं ऑप्शन ए, इस स्टेप को बोलते हैं स्टेप 2 दैट इज ऑप्शन बी, इस स्टेप को बोलते हैं ऑप्शन सी एंड इस स्टेप को बोलते हैं ऑप्शन डी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेप गलत है, क्योंकि एक स्टेप तो गलत हो गया क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1, जबकि मैंने आपको बताया ट्रू फैक्ट ये है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए -1। तो डेफिनेटली इन चारों में से एक स्टेप में गलती हुई है, तो आपको बताना है कि किस स्टेप में गलती हुई है कि हमने आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 फाइंड आउट करा, तो कहां पर गलती हो गई, स्टेप ए, बी, सी या फिर डी में। ओके, सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। दिस वाज द इंट्रोडक्टरी वीडियो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फुल फ्लेज्ड थ्योरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर आप बोले तो मतलब एक रेगुलर थ्योरी हम पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल डिस्कशन कर रहे थे, बातें कर रहे थे, अब एक प्रॉपर थ्योरी पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।